Hi friends, this is Rajiv Sharma from Mr. Englishwala, aka also known as American Institute, MP नगर भोपाल। आज हम थर्ड पार्ट सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के अंदर। इससे पहले मैंने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। मैंने ये बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स आती है। Correct. ऐसे ही हमने ये भी सीखा था कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि प्लूरल वर्ब्स के साथ आती हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट या वर्ब की फॉर्म्स, ये सब आती हैं आपके सिंटैक्स के अंदर में। इस चीज को आप जो पहला वीडियो उसमें जाके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम तो रट जाते हैं भाई, अगर एम है तो आईएनजी लगाएंगे, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग। अगर मैंने हैज लगाया है तो ही हैज गॉन, ही हैज कम। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन है? ठीक है, कहीं पे कोई ऐसा है क्या जहां पे मैं यूज कर रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन लगा रहा हूं मैं प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही गो हो सकता है क्या? जी हाँ, आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं। एक्सेप्शन, क्या ही गो टाइप की चीजें बन सकती हैं क्या? तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जी हाँ, जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही रहेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने साथ डेयर नॉट और नीड नॉट। ये पहला एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शंस की बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं केवल डेयर नॉट और नीड नॉट। जी हाँ, ये दोनों ऐसे वर्ब्स हैं, राइट, चाहे उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा हो, ये सेम ही रहेंगे। जी हाँ, जैसे हमने गो को देखे आप, तो हम क्या बोलते हैं, ही डज नॉट गो, और हम बोलेंगे यू डू नॉट गो, होता है ना, एम आई राइट? ही डज नॉट गो, यू डू नॉट गो, या ही गोज यू गो। हम ये नहीं कर सकते ही गो यू गो या ही डू यू डू, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेयर और नीड के साथ ऐसा हो जाता है कि आप ही के साथ भी डेयर बोले ही डेयर, यू के साथ भी यू डेयर, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। तभी तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो। तो डेयर नॉट और नीड नॉट, लेट्स टॉक अबाउट। जैसे उसको आने की जरूरत नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला, नीड और डेयर नॉट ऐसे वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, जो चाहे सिमिलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ एक जैसा लग सकता है। मैंने क्या लगता ही है, लग सकता है, सिर्फ तो वो आपको एरर देंगे। तो ही नीड नॉट कम, ही नीड्स नॉट कम नहीं, ही नीड नॉट कम, क्योंकि रूल क्या ग्रामर का, पहले आपका आता है क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद आपका मेन वर्ब। तो ही नीड नॉट कम, यहां पे नीड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो कम क्या है, मेन वर्ब। ऐसी उसकी जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, हिम्मत ना करे वो मुझसे बात करने की। शी डेयर नॉट टॉक टू मी, शी डेयर नॉट टॉक टू मी, ऐसे। तो इन वाक्य में सब्जेक्ट्स जो हैं ही शी, ये सिंगुलर हैं, पर वर्ब्स जो डेयर और नीड है वो प्लूरल है, क्योंकि इनके साथ आगे नोट लगा हुआ है। तो अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो हम इनके साथ एस लगाते, मगर ऐसा नहीं है। तो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज डेयर और नीड सेमी मॉडल वर्ब है। एक होता है मॉडल वर्ब और एक होता है सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब बोलिए, चाहे आप मार्जिनल मॉडल वर्ब बोलिए, चाहे आप स्पेशल मॉडल वर्ब बोलिए, 3 नाम इनके।
सेमी मॉडल वर्ब, मार्जिनल और स्पेशल मॉडल वर्ब्स। जैसे कैन आपने सुना होगा, कैन क्या है? फुल मॉडल वर्ब। ऐसा क्यों? सेमी मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, राइट, जो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों की तरह काम कर जाए। अब जैसे मैंने बोला कि भाई कैन, आप इसे मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आई डू कैन, बट आप आई डू नीड बोल सकते हैं, आई डोंट नीड बोल सकते हैं, ठीक है। आप आई नीड, आई डोंट नीड बोल सकते हैं, आई नीड नॉट भी बोल सकते हैं, मगर कैन को आप ये नहीं कह सकते आई डू कैन, आई डू नॉट कैन। वो आई कैन ही बनेगा, वो एक ही तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो सेमी मॉडल वर्ब वो होती हैं जिनके साथ क्या कहते हैं, वो जो मेन वर्ब की तरह भी काम कर जाए और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर जाए, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तो आई डू नॉट नीड टू वर्क। यहां पे क्या हुआ, मैंने डू नॉट नीड टू, यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नीड हो गया आपका मेन वर्ब एज ए, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है और नीड आपका मेन वर्ब की तरह यूज होगा। अब मैंने बोला आई नीड नॉट वर्क, अब मैंने कहा आई नीड नॉट वर्क। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ रहा है? नीड आ रहा है, तो नीड हेल्पिंग वर्ब है, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे वर्क क्या हो गया? मेन वर्ब। तो जो नीड है दोनों तरीके से काम कर रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब। तो ये सेमी मॉडल वर्ब है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कैसे? एज एन एक्सेप्शन इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अभी बताऊंगा कैसे। ऐसे डियर, मेरी हिम्मत नहीं है झूठ बोलने की, आई डू नॉट डेयर टू लाई, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे ये मेन वर्ब। आई डेयर नॉट लाई, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पे डेयर है, तो ये हो गया आई डेयर नॉट लाई, क्योंकि हमें पता है डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ मेन वर्ब चाहिए, और जब ये मेन वर्ब है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये मेन वर्ब है तो इसके लिए कोई और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू, डज, इज, एम, आर। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मेन वर्ब चाहिए ना, जैसे आई डू नॉट गो, लाइक दिस वे, राइट। अब आती है, ध्यान समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सब बोलते हैं, यानी उसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यानी अगर ही, शी, इट यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें डेयर और नीड के साथ एस का यूज होगा। एग्जाम्पल, जैसे भाई उसका आना जरूरी है, ही नीड्स टू कम। आप ये नहीं कह सकते ही नीड कम या ही नीड टू कम, गलत। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको उसे सिंगुलर वर्ब में वो आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस में वो मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा, गॉट इट। तो उसमें एस लगाएंगे, ही नीड्स टू कम, गॉट इट। और शी डेयर्स टू टेक रिस्क, कि उसके अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की, शी डेयर्स टू टेक रिस्क, राइट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। जी हां, इंटरोगेटिव में और आपके नेगेटिव में, दोनों में आप चाहे तो हेल्पिंग वर्ब बना लो, चाहे तो मेन वर्ब बना लो। अब देखो कैसे। अब यहां पर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स इन क्वेश्चन, जैसे क्या तुम्हारा जाना जरूरी है, तो नीड आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है क्वेश्चन में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आती है। तो क्या तुम्हारा जाना जरूरी है, नीड यू गो। क्या उसका जाना जरूरी है, नीड शी गो। कोई एस नहीं, कोई डू डज नहीं आ रहा,
क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, नीड शी। अब ऐसे क्या उसकी हिम्मत है जाने की, डेयर ही गो, क्या उसकी हिम्मत है, क्या उसकी जरूरत है जाने की, डेयर ही गो। ऐसे क्या तुम्हारी हिम्मत है जाने की, डेयर यू गो। बहुत। अब आती है बात एज मेन वर्ब्स इन क्वेश्चन, जैसे क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। मेन वर्ब आपने नीड बना दिया और बिना हेल्पिंग वर्ब तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। तो नीड डेयर के साथ हम लगाते हैं डू डज। तो क्या तुम्हारा जाना जरूरी है, डू यू नीड टू गो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, डू यू नीड टू गो। ऐसे क्या उसका जाना जरूरी है, डज शी नीड टू गो। तो क्या उसकी हिम्मत है जाने की, डज ही डेयर टू गो। क्या तुम्हारी हिम्मत है जाने की, डू यू डेयर टू गो। अब आती है एज मेन वर्ब्स इन नेगेटिव। अब उसको यूज कर लेते हैं, जैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। तो यू डू नॉट नीड टू गो। अब देखो नीड या मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। यू डू नॉट नीड टू गो। उसका जाना जरूरी नहीं है, शी डज नॉट नीड टू गो। उसका जाना जरूरी नहीं है, शी डज नॉट नीड टू गो। हेल्पिंग वर्ब यहां पर डज हो गया, मेन वर्ब आपका नीड हो गया। उसकी हिम्मत नहीं है जाने की, जरूरत ना करे वो जाने की, ही डज नॉट डेयर टू गो। तुम हिम्मत मत करो जाने की, तुम्हारी जरूरत नहीं है जाने की, यू डू नॉट डेयर टू गो। अब यहां पर देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यहां पे डू एंड डज है और यहां पे मेन वर्ब आपका नीड और डेयर है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव। तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो। अब यहां पर नीड हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, तो नोट लगाएंगे उसके बाद। अगर नेगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, नोट। यहां पर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगेगा उसके साथ, नोट। यू नीड नॉट गो। ऐसे उसको जाने की जरूरत नहीं है, शी नीड नॉट गो। ऐसे उसकी हिम्मत नहीं है जाने की। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर शी और ही में आप देखिए तो इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में थोड़े लगाते हैं। चेंज क्या होता है, फॉर्म किसकी बदलती है, मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, जैसा था वैसे रहेगा। तो आप समझिए हेल्पिंग वर्ब है तो ये नहीं बदल सकता, गॉट इट। तो ही डेयर नॉट गो, यू डेयर नॉट गो, और ये तो बदलेगा ही नहीं। कोई डेयर वेयर नीड वगैरह के साथ जो भी उसके बाद आप जोड़ते हो मेन वर्ब, एक और एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ते हो, वो फर्स्ट में रहेगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन है, कैन के बाद कोई भी मेन वर्ब फर्स्ट में आती है, कैन इज इक्वल टू डेयर। तो डेयर के साथ कोई भी अगर वर्ब आ रही है मेन फर्स्ट में रहेगी, और डेयर में एस लगाएंगे। अगर आप इसमें एस लगा देंगे तो मेन वर्ब बन जाएगा, जबकि हम यूज कर रहे हैं इसे क्या, एज ए हेल्पिंग वर्ब। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट स्टे हियर। उसे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट टॉक टू मी। उसे यहां से जाने की जरूरत नहीं है, या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट गो देयर। भाई उसको पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, शी नीड नॉट सेंड मनी। ऐसे उसका अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं है, शी नीड नॉट लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, शी नीड नॉट लर्न इंग्लिश। अब डेयर के एग्जाम्पल लेते हैं, मुझसे बात करने की हिम्मत मत कर लेना, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें, यू डेयर नॉट टॉक टू मी।
मुझसे बात करने की हिम्मत मत कर लेना। यू डेयर नॉट टॉक टू मी। उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की। ही डेयर नॉट टॉक टू मी। उसकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। ही डेयर नॉट डू सो। उसकी जरूरत नहीं कि वो ऐसा करे। ही डेयर नॉट डू सो। उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे पैसे मांग ले। शी डेयर नॉट आस्क मी फॉर मनी। उसकी हिम्मत नहीं है कि भाई से वो मेरे दिल तोड़ दे। शी डेयर नॉट ब्रेक माई हार्ट। तो ये था हमारा आज का सिलेबस, एक्सेप्शंस इन सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। एक्सेप्शन 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन सेकंड की, अपवाद नंबर 2, वो क्या होता है। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं देखिए कैसे आपको तैयारी कराता हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी ग्रामर जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।